हेलो दोस्तों, कैसे हैं। अपन देख रहे हैं समांतर श्रेणी कक्षा 10 के लिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ पद लिखे हैं, देखें। जैसे पहले लिखा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ये क्या हो गया? समांतर श्रेणी का एक रूप हो गया। फिर डी कैसे निकालते हैं? सार्वंतर A3 माइनस A2। फिर समांतर श्रेणी के पद ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3d। समांतर श्रेणी में एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और फिर समांतर श्रेणी में पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र, तो ये है एस एन बराबर एन अपॉन 2 ए प्लस एन 1 माइनस डी। फिर समांतर श्रेणी में प्रथम पद और अंतिम पद दिया हुआ तो समांतर श्रेणी के पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र। ठीक है, तो ये तो हो गई सूत्रों की बात। अब कुछ सवाल देख लेते हैं। जैसे मैंने एक सवाल लिखा कि 6, 9, 12 और 15, इसमें क्या निकालना है अपने को? प्रथम पद और सार्वंतर। तो देखिए, प्रथम पद ये 6 और सार्वंतर क्या हो जाएगा? इनमें अंतर, 9 में 6 तो 3, 9 में 12 का तो 3, 12 में 3 का, सार्वंतर कितना आ गया? 3। इस तरीके से अपन किसी भी श्रेणी में अंतर ज्ञात कर सकते हैं। अब मैं कहूँ कि इसका 10वां पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है? 10वां। तो पद ज्ञात करने का सूत्र ये रहा। तो ये हो जाएगा ए एन की जगह 10 आ जाएगा। ए मतलब प्रथम पद 6, एन मतलब कौन सा पद निकालना है? 10, और सार्वंतर कितने कितने का है? 3 3 का। 6 प्लस 9 इंटू 3, तो हो जाएगा 6 प्लस 9 तिया 27। तो ये कितना आ जाएगा? 33। कौन सा पद हो जाएगा? 10वां पद। इस तरीके से आप कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं। अब मैं कहूँ कि 10 पदों का योग निकालो, तो देखें यहाँ एस 10 बटावा 2, 2 ए की जगह क्या हो जाएगा? 6 प्लस एन कितना है? 10, डी कितना है? 3। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 12, 9 इंटू 3, जाएगा 5, 12 प्लस 27, जाएगा 5 इंटू 12 प्लस 27, 7 2 9 39, तो 9 पंजे 45, 5 3 15 और 4 19। तो 10 पदों का योग कितना आ जाएगा? 195। 10वां पद 33 आ गया। इससे भी अपन ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि अंतिम पद अपने पास है। तो ये हो जाएगा एस 10, एन हो गया 10 बटावा 2, ए हो गया 6, अंतिम पद हो गया 33। तो एस 10 बराबर हो गया 5 इंटू 39, आंसर आ जाएगा 195। सरल है। इस तरीके से आप समांतर श्रेणी में कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं, पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। इस तरीके से ये आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो एक सवाल और ले लें। जो सवाल है 3, 1, -1 और -3, इसमें 7वां पद निकालना है। तो देखिए, पहले प्रथम पद ए क्या है? 3, डी क्या है? 1 - 3 बराबर -2। ठीक है, तो अब अपने को कौन सा पद निकालना है? 7वां। सूत्र क्या है अपने पास? ए 3 प्लस n - 1, 7 - 1, और डी कितना है? -2। हो जाएगा 3 प्लस 7 - 1 6 इंटू -2, हो जाएगा 3 -12, कितना हो जाएगा? -9।
हाँ, मैं कहूँ कि 7 पदों का योग याद कर लो। तो अंतिम पद दिया हुआ है अपने को एस 7 बराबर क्या हो जाएगा, सूत्र अपने पास n/2 7/2। फिर ए प्रथम पद अंतिम पद 7/2 इंटू -6 -3 बार का जाएगा तो -21। ये हो गया अपने पास 7 पदों का योग। इस तरीके से आप कोई भी सवाल आसानी से कर सकते हैं। एक सवाल और ले लें अब समझने के लिए। श्रेणी है 9, 13, 17 और 21। इसका 24वां पद ज्ञात कीजिए। तरीका होगा वही, ए 9 गया, डी क्या हो जाएगा 13 - 9 बराबर 4। पद कौन सा निकालना है 24वां, तो ए 24 बराबर ये ए आएगा ना, जोड़ में ही आएगा एस। तो ए 24 बराबर सूत्र क्या है अपने पास, ए 9 पद प्लस n -1 24 -1 इंटू डी 4 हो जाएगा 9 + 23 इंटू 4 9 + 3 × 12 4 दूनी 8 और 1 9 बराबर कितना आ जाएगा 9 2 11 18 और 1 19। ये हो गया 24वां पद। अब ये कहता है 24 पदों का योग, तो क्या हो जाएगा n/2 मतलब 24/2। ए मतलब पहला पद और अंतिम पद 191। ये हो गया 12 इंटू ये हो गया 200 12 दूनी 24। ये हो गया 24 पदों का योग। इस तरीके से आप सवाल आसानी से कर सकते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।